हेलो दोस्तों। तो जानिए फैक्ट्री स्मार्ट कैसे बन रही है, मशीन खुद डेटा कैसे भेज रही है और मेंटेनेंस फेलियर से पहले अलर्ट कैसे मिल रही है। इसका जवाब है आईआईओटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं आईआईओटी है क्या एग्जैक्टली। तो आईआईओटी क्या होता है और इसका बेसिक आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, और अगर आप ऑटोमेशन या पीएलसी इंडस्ट्री से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। तो बेसिकली आपने आईओटी नाम सुना ही होगा, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो आईआईओटी क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो जब इंडस्ट्रियल में मशीन्स, सेंसर और सिस्टम्स ये इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं और रियल टाइम डेटा शेयर करते हैं, तो उसे आईआईओटी कहते हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब मशीन बोल रही है, डेटा ट्रैवल हो रहा है और डिसीजन ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, तो उसे हम आईओटी कहते हैं। ओके। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो एक मोटर फैक्ट्री में चल रही है, उस पर वाइब्रेशन सेंसर लगा है। ओके, एनी मेक का, वो डिफाइन नहीं कर सकते। सेंसर डेटा भेज रहा है पीएलसी को और पीएलसी डेटा भेज रहा है क्लाउड को, और मोबाइल पर अलर्ट आ रहा है कि मोटर का बेरिंग फेल होने वाला है या मोटर ओवर हीट हो चुकी है, दैट इज टेम्परेचर हीट हो चुका है, या फिर मोटर में ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो इसी का यही पावर है आईओटी का, जो आपको ये सारा प्रोसेस क्लाउड पे भेज के आपको अलर्ट्स भेजता है। तो अगर अब बात करें बेसिक आर्किटेक्चर कैसा होता है आईआईओटी का, तो हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो बेसिकली आईओटी का जो आर्किटेक्चर जनरली 4 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ओके। सो हम लेयर वाइज एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है फील्ड लेयर, जो बोल सकते हैं बॉटम लेयर, सेंसर और डिवाइसेस जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, सबसे नीचे होती है ये फील्ड लेयर। ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे सेंसर्स हो गया, एक्चुएटर्स हो गए, फील्ड डिवाइसेस हो गए। इनका काम है मशीन से रॉ डेटा कलेक्ट करना, जैसा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, और भी कुछ डेटा हो सकता है एनालॉग फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में। ओके। इनका काम होता है बेसिकली ये डेटा कलेक्ट करना। फिर बाद में आता है सेकेंड आपका कंट्रोल लेयर, दैट इज पीएलसी और आरटीयू, मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट आपका, जो सेकेंड लेयर होती है, कंट्रोल लेयर। यहाँ हम यूज़ करते हैं पीएलसी, आरटीयू, कंट्रोलर्स। ये डिवाइसेस सेंसर का डेटा प्रोसेस करते हैं और मशीन को कंट्रोल भी करते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आपका पीएलसी, आरटीयू, कंट्रोलर्स में आपको आ गया टेम्परेचर कंट्रोलर, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर्स, डेटा लॉगर, डेटा कंट्रोलर्स, मतलब और भी एक्सेट्रा कंट्रोलर्स हो सकते हैं। ओके। तो यह आता है आपका सेकेंड लेयर में, कंट्रोल लेयर, दैट इज। थर्ड लेयर आता है आपका एज, और बोल सकते हैं गेटवे लेयर। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है। इसका काम है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करता है, डेटा को फिल्टर करना है और क्लाउड तक सिक्योरली भेजना है। गेटवे ये बहुत मेन प्ले करता है इसमें रोल, जो आपका डेटा कलेक्ट करता है और क्लाउड पे भेजता है। ओके। और जो लास्ट लेयर आती है वो है फोर्थ लेयर, दैट इज क्लाउड। हो सकता है स्काडा हो सकता है एनालिटिक्स हो सकता है। ये टॉप लेयर होती है क्लाउड या स्काडा लेयर। ओके। तो यहाँ क्या होता है, तो डेटा स्टोरेज, विजुअलाइजेशन, एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यही से मोबाइल या लैपटॉप पर रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबिलिटी होती है। ओके। तो अभी आईओटी का हम बात करें, दैट इज डबल आईओटी के मेजर बेनिफिट्स हम बात करें तो आईओटी इम्प्लीमेंट करने के मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग, दैट इज आरटीसी, मतलब रियल टाइम क्लॉक। ओके। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, डाउन टाइम रिडक्शन आएगा आपको। ओके। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन होगा, रिमोट एक्सेस मिलेगा, अगर आप कहीं पे भी बैठे हो तो आपको डेटा मिलता रहेगा, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। इसलिए मॉडर्न फैक्ट्रीज रैपिडली आईओटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जो मैंने आईओटी के ऊपर काम किया है या फिर जो आईओटी के लिए कन्वर्ट्स किए हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ। उसमें बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स है जिसमें एएमएस सॉल्यूशंस दिया है।
बहुत सारे आप फर्नेस इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, बॉयलर इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर डेटा के लिए हमने IoT इंस्टॉल्स किए हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद है आपको IoT और उसका बेसिक आर्किटेक्चर सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऑटोमेशन और स्मार्ट फैक्ट्री कंटेंट पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।